जय श्री राम दोस्तों। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में श्री विष्णु शिव गणों से क्यों भिड़े? युद्ध किया भी तो आखिर शिव गणों से वह पराजित भी कैसे हो गए? ऐसे प्रश्न अक्सर शिव भक्तों और हरि भक्तों के मन में आता है। इसका उत्तर शिव पुराण में मिलता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे परमपिता, दक्ष के यज्ञ में शिव जी का अपमान हुआ था, इसलिए माता सती ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म किया। उसके बाद भृगु ने यज्ञ रक्षक उत्पन्न कर शिव गणों पर प्रहार भी किए। श्री हरि स्वयं वहां उपस्थित थे। श्री हरि से बड़ा शिव भक्त तो संसार में कोई नहीं। फिर उन्होंने महादेव का अपमान होते देख कैसे लिया? फिर शिव जी के भेजे गणों से श्री हरि ने युद्ध ही क्यों किया और क्यों पराजित भी हुए? यह प्रश्न मुझे बार बार व्यग्र कर रहा है। इसका उत्तर देकर तत्काल मेरी इस जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। नारद जी के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवगण वीरभद्र के हाथों श्री विष्णु जी का पराभव हुआ। उसके पीछे पूर्व काल में उन्हें महर्षि दधीचि द्वारा मिला एक श्राप था। श्री हरि ने एक बार राजा क्षुर की सहायता की थी, इसलिए दधीचि ने उन्हें ऐसा श्राप दिया था। नारद जी के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने कथा सुनानी शुरू की। महातेजस्वी राजा क्षुर और महर्षि दधीचि में गहरी मित्रता थी। एक दिन क्षुर ने दधीचि से कहा, राजा चारों वर्णों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उसके प्राण और सम्मान की रक्षा करता है। वह पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि है, इसलिए श्रेष्ठ है। सो आप मेरे लिए पूज्य नहीं, वरन मैं आपके लिए पूज्य हूँ। क्षुर ने वेद विरुद्ध बात कह दी तो दधीचि ने भी क्रोध में भरकर शास्त्र विरुद्ध आचरण प्रदर्शित करते हुए राजा क्षुर के मस्तक पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। इससे तिलमिलाए राजा क्षुर ने तत्काल दधीचि के 2 टुकड़े कर दिए। प्राण निकलने से पूर्व दधीचि ने शुक्राचार्य को सहायता के लिए पुकार लिया। शुक्राचार्य आए और दधीचि का शरीर पुनः जोड़कर जीवन बचा दिया। इस उपकार के बदले दधीचि ने शुक्राचार्य की विभिन्न प्रकार से स्तुति की तो वह प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य ने दधीचि को मृत संजीवनी मंत्र का उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्र अमरत्व प्रदान करने का साधन है। शिव जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र की साधना करने से मृत्यु के भय से मुक्ति और सभी अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शुक्राचार्य के जाने के बाद दधीचि नैमिषारण्य चले गए और इस मंत्र की अखंड साधना करने लगे। उनके तप से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। दधीचि ने एक साथ 3 वरदान मांग लिए। मेरी अस्थियां वज्र की हो जाए, जिसे कोई काट न सके, मैं किसी के हाथों न मारा जाऊं और सर्वत्र आत्मनिर्भर रहूं, यानी किसी कार्य के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े। शिव जी ने वरदान दे दिया। दधीचि क्षुर के पास पहुंचे और उसके मस्तक पर प्रहार किया। क्षुर ने क्रोधित होकर दधीचि पर वज्र चलाया, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद के कारण वज्र निष्प्रभावी रहा। क्षुर ने लज्जा से पराजय स्वीकार की और वन में विष्णु जी के लिए तप करने लगे। क्षुर की तपस्या फलित हुई। श्री विष्णु ने दर्शन दिए। क्षुर ने कहा, शिव जी की कृपा से दधीचि ने शक्तियां प्राप्त की है और उनका अपमान कर रहे हैं। वज्र भी निष्फल है। प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरे सम्मान की रक्षा में सहायता करें। क्षुर की बात सुनकर श्री हरि बोले, तुमने भी अच्छा आचरण नहीं किया। दधीचि शिव भक्त है, उनके साथ प्रतिशोध की बात न रखो। मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे प्रति उदार बनाने और प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। तुम उचित समय की प्रतीक्षा करो। अपना वचन पूरा करने के लिए श्रीहरि ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और दधीचि के पास पहुंचकर एक वरदान देने का अनुरोध करने लगे।
दधीची बोले, शिव जी की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष और परोक्ष का बोध हो जाता है। आप वास्तविक रूप में आ जाए। मैं आपके आने का प्रयोजन भली भांति जानता हूँ। शिव जी की कृपा से मैं संसार में अवध्य हूँ। किसी भी छल कपट का प्रयोग करके मेरा कोई अहित नहीं किया जा सकता। विष्णु जी बोले, शिव जी की महिमा से कौन परिचित नहीं। मैं स्वयं शिव भक्त हूँ, किंतु शरणागत की रक्षा मेरा धर्म है। आप एक बार शिव को श्रेष्ठ कह दे, इससे आप छोटे नहीं होंगे, लेकिन शिव के थोथे स्वाभिमान की रक्षा हो जाएगी। ऋषि को उदार होना चाहिए। विष्णु जी आगे बोले, शिव का आग्रह निराधार है, किंतु उस समय उसकी जैसी मनस्थिति है उसे देखकर आपसे कहा है। अपमान बोध से ग्रस्त राजा प्रजा के लिए कल्याणकारी नहीं हो पाता। मैं बाद में उसे बता दूंगा कि आपने शिव को श्रेष्ठ मेरे कहने पर माना था। श्री हरि दधीची को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर दधीची तो शिव कृपा प्राप्त कर अभिमान में थे। वह कुछ सुनने को तैयार न थे और बोले, मेरे शरीर में आप समस्त ब्रह्मांड देख सकते हैं। आप मुझे माया जाल में फंसाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अनगिनत गणों की रचना की। गण दधीची पर टूट पड़े, लेकिन शिव जी के वरदान से उनकी रक्षा होती रही। गणों को भस्म कर दिया। अब श्री हरि ने विष्णु मूर्ति प्रकट की और दधीची को सबक देने का निर्णय किया। दधीची ने फिर से श्री हरि को ललकारा और बोले, मुझ पर आपकी किसी माया का प्रभाव नहीं होगा। मैं शिव जी के शरण में हूँ। आपके सभी प्रयास सब व्यर्थ जाएंगे। आप यहाँ से चले जाए। हे नारद, क्रुद्ध श्री हरि दधीची का अनिष्ट करने जा ही रहे थे कि मैं शिव के साथ वहाँ प्रकट हुआ। मैंने श्री हरि के मन में प्रेरणा दी और उन्हें शांत कराया। श्री हरि ने दधीची से खेद प्रकट किया। शिव ने जब श्री हरि को दधीची के सामने विनम्र देखा तो उसका भ्रम मिट गया। उसने दधीची से क्षमा मांगी और उन्हें श्रेष्ठ मानकर दंडवत किया। दधीची ने शिव को क्षमा कर दिया, लेकिन श्री हरि और उनके सहायक देवों को क्षमा न किया। दधीची ने श्राप दिया, श्री विष्णु के सहायक बनकर मेरा अनिष्ट करने आए देवगणों और इसके साक्षी बने मुनीश्वरों, शिव जी के क्रोध की अग्नि में एक दिन तुम सब विष्णु के साथ साथ शिव गणों से पराजित और अपमानित होंगे। हे पुत्र नारद, उस शिव भक्त का श्राप खाली न जाए, इसके लिए ही विष्णु जी उस यज्ञ में पहुंचे और शिव गण वीरभद्र को स्वयं अपने पराजय की विधि बताई। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।